हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवी समर्पण, अ प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि नॉलेज सिर्फ किताब की नहीं होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी होती है और इस नॉलेज को रखना बहुत ही ज़रूरी होता है जब ये आपके लाइफ की सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि जब रोड पर मैं अपनी बाइक लेकर के निकलता हूँ ना, तो आए दिन मैं रूल रेगुलेशन को तोड़ने वालों को देख करके सरप्राइज हो जाता हूँ। जब एक साथ देखता हूँ कि बाइक पर 4-5 बैठे रहते हैं, तो वो देख करके मुझे दुख होता है कि क्या इन्हें जरा भी चिंता नहीं है अपनी लाइफ की, अपने परिवार की लाइफ की। या और भी ऐसे कई सारी चीज़ों को देख करके मैं सोच बैठता हूँ कि क्या इन्हें सिर्फ बाइक पर बैठना आ गया है, बाइक को राइड करना आ गया है, ये नहीं पता कि बाइक को कैसे चलाना है, किधर से लेकर के जाना है। तो चलिए, यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और मैं जानता हूँ कि ये सारी बातें लगभग हम जानते हैं, फिर हम फॉलो क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए, इसे बेहतर समझते हैं एक बार, ताकि हम इसे फॉलो करके ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे चीज़ों को बेहतर बनाने में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हमें बाइक राइड करनी हो या कार राइड करनी हो या कोई भी गाड़ी राइड करनी हो, तो हम इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देंगे कि हमारी उम्र क्या है। शौकवश हम 18 साल से पहले बाइक या कार राइड करना या ड्राइव करना जान जाते हैं और रोड पर आ जाते हैं, जबकि ये सही नहीं है। एटलीस्ट हमें और उन बच्चों के परिवार में पेरेंट्स को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि कम उम्र में गाड़ी को लेकर के बिल्कुल भी रोड पर ना है। हाँ, सीखने का है, आप बेहतर करना चाहते हैं, आप ग्राउंड में जाइए, खाली प्लेस पर जाइए जहाँ पे कि आप बेहतर सीख सकेंगे, लेकिन ऑन रोड आना थोड़ा गलत होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप राइड कर रहे हैं ना, तो आपके पास एक वैलिड डीएल जरूर होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। ये हमेशा आपके पॉकेट में या तो ओरिजिनल हो या तो उसका डुप्लीकेट हो, क्योंकि कभी भी चेकिंग हो जाती है। तो चेकिंग के मद्देनज़र हमको ज़रूर ये रखना चाहिए कि गाड़ी चलाने हमें आती है तो दैट्स गुड, डीएल का तो मतलब ही है कि हम गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने पास रखना चाहिए। इसके अलावा आपको बता देना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन है हमारी गाड़ी का ना, उसे भी हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम करवा लेना चाहिए। बहुत लोग इससे पीछे हटते हैं, कुछ पैसे ज़रूर लगते हैं, लेकिन आप बिल्कुल फ्री हैं, सिक्योर हैं कि कहीं भी कोई भी आपको रोक नहीं सकता। सोच के देखिए कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो और बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हो और वहाँ पे कोई आपको रोक दे और आपकी गाड़ी का पेपर चेक करने लग जाए और वहाँ पे आप फॉल्स हो जाएं, तो शायद हमें अपने काम के लिए डिले हो जाएगा, हम पैसे निकाल के दे देते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं कि शायद उतने ही पैसे या उसमें थोड़ा प्लस करने पे हम शायद बेहतर रिप्रेजेंट कर पाएंगे, यानी कि अपने आप को वैसी कंडीशन से बचा पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, गाड़ी के इंश्योरेंस के साथ साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ गाड़ी की जो परमिट है ना, वो भी, और इसके साथ साथ गाड़ी की फिटनेस की, साथ ही साथ पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट भी हमें बनवाना चाहिए, सो दैट कि हम अपने आप में बिल्कुल फिट रहें। और पॉल्यूशन के लिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी को इसलिए मैनेज रखें, क्योंकि अगर पॉल्यूशन होता है तो हमारे इन्वायरमेंट को लॉस होता है। और अभी जो समय चल रहा है ना, अप्रैल का समय, और आप अभी की गर्मी को देख करके आप सरप्राइज हो जाएंगे, शायद ऐसी नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का असर है और ये हमारी छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा करने की वजह से हुआ है, और एक दिन में नहीं हुआ, ये लंबे समय का असर है। तो प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को समझिए कि गाड़ी को मेंटेन रखिए, सो दैट कि पॉल्यूशन ना फैले, सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए नहीं, अपने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। आगे आपको बताना चाहूँगा कि रोड पर चलते समय शायद हम इन चीज़ों को जानते हैं और निगलेक्ट करते हैं। हमेशा फॉलो करिए अपने लेफ्ट को। जो बड़े शहर की अगर बात करें तो वहाँ फुटपाथ बना रहता है, पैदल चलने वाले फुटपाथ पर चलते हैं, लेकिन अगर हम बाइक लेकर के, कार लेकर के चल रहे हैं, तो हमें फॉलो करना चाहिए अपने लेफ़्ट को, हमेशा और हमेशा लेफ़्ट फॉलो करना चाहिए। हाँ, बात वहाँ आ जाती है जब हम टर्निंग करते हैं किसी प्लेस पर, और अगर टर्न कर रहे हैं
तो टर्न करते समय हमें इंडिकेटर जरूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो पीछे में जो भी आ रहा है उसे समझ में आएगा कि हमें किस डायरेक्शन में मुड़ना है। क्योंकि आए दिन ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है लेफ्ट से ही गाड़ी को पास कराने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ठोकर लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ टर्निंग की ही बात नहीं आती है, इसके अलावा कभी कभी हमें हैंड सिग्नल की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी हाथ से भी सिग्नल देने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दूं कि जब भी आप ऐसे प्लेस पर क्रॉस कर रहे हैं जहां पर रोड में जंक्शन है, यानी चौराहा है, तिराहा है, ऐसे प्लेसेस से अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमें श्योर होना चाहिए कि हम गाड़ी को स्लो कर लें। अदरवाइज किस डायरेक्शन से कौन सी, हालांकि आएगी लेफ्ट साइड से, लेकिन कब गाड़ी आ जाए या कब कोई बच्चा आ जाए या कब कोई और चीज़ आ जाए, ये हम नहीं जान पाते हैं। क्योंकि सुरक्षा करना या सुरक्षा में रहना ही हमारा एक कर्तव्य बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं कहूँगा, अगर गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं ना, यहाँ अक्सर मिस्टेक हो जाती है। हम पता नहीं कौन सी जल्दी में रहते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता, लेकिन अगर गाड़ी को ओवरटेक करना है तो इस रूल रेगुलेशन के शायद मुझे लगता है कि बहुतों को नहीं पता है कि आपको चलना लेफ्ट से है, लेकिन अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं ना तो आपको फॉलो राइट करना है। यानी किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए राइट फॉलो करिए। ऐसा मत सोचिए कि लेफ्ट साइड में जगह जरूर है तो हम उस जगह से इन कर जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। क्या पता कि जब आप उस लेफ्ट में जा रहे हो उसी समय वो जो आपके आगे है जिसे आप ओवरटेक करने जा रहे हैं वो भी लेफ्ट टर्न कर ले किसी वजह से, तो ऐसी कंडीशन में दुर्घटना जरूर हो सकती है। सो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ओवरटेक कर रहे हो हमें राइट से करना चाहिए, लेफ्ट से नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बड़े शहरों में जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, जेब्रा क्रॉसिंग पर से ही हमें क्रॉस करना चाहिए और वहाँ सिग्नल को जरूर ध्यान देना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी हम बात करते हैं ना वन वे रोड की, तो जो वन वे रोड होता है वहाँ पे हम सिर्फ एक डायरेक्शन में, क्योंकि जो 4 लेन बनी रहती है तो वहाँ पे जो है रोड डिवाइड होता है, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में हम कभी भी ऐसी गलती ना करें कि उस वन वे प्लेस में 2 वे यूज़ कर लें, यानी जिस डायरेक्शन के लिए वो है हम बस उसी डायरेक्शन को यूज़ करें, उसके अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चलाने की गलती बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ चीज़ों को और बताना चाहूँगा, कहीं कहीं पे ओवरब्रिज नहीं होने की वजह से रेलवे ट्रैक्स पे प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि हमें उस रेलवे ट्रैक के पास खड़ा रहना पड़ता है और गाड़ी जब तक पास नहीं करेगी, ट्रेन जब तक पास नहीं करेगी तब तक हमें कंटिन्यू वहीं बने रहना है। इस कंडीशन में मैंने खुद भी देखा हुआ है कि पूरी की पूरी यहाँ से वहाँ तक जो रोड है ना वो भर जाती है, यानी वो पता ही नहीं चलता है कि किसको किधर जाना है। ऐसे कंडीशन में अगर हम मेंटेन करके रखें इन चीज़ों को और वन वे बना के रखें तो जैसे ही रेलवे ट्रैक का फाटक खुलता है ना तो हम बहुत आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। हाँ, एक्सेप्ट करता हूँ कुछ जगहों पे, मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट में जब ये रेलवे फाटक बंद होता है ना तो शायद खुलने में 40 मिनट 45 मिनट लग जाते हैं। ये रेलवे की अपनी गलती हो सकती है, कन्फर्म इसलिए नहीं कहूँगा कि वो उनकी डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बट शायद फॉल्ट हो सकती है क्योंकि 40-45 मिनट तक अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो फाटक नहीं बंद रखना चाहिए। फिर भी हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि 2 वे नहीं होना है, क्योंकि 2 वे अगर हम करेंगे ना तो फाटक खुलने के बाद भी हमें बहुत समय लग जाता है गाड़ी को क्रॉस करने में। लेकिन अगर वन वे बना के रखें तो गाड़ी फाटक खुलते ही हम बहुत आसानी से, भले ही पीछे क्यों ना हो, हम बहुत आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यंगर्स को देखा हुआ है, जो नई उम्र के बच्चे होते हैं उनको देखा हुआ है, स्पेशली वो 18 से नीचे के ही होते हैं, लेकिन हाँ 18 to 20-25 तक भी जो होते हैं उनको भी मैंने देखा है रोड पे गाड़ी जिग जैग चलाते हैं। और ये जिग जैग चलाना जो है ये बहुत ही हार्मफुल होता है, क्या पता कब इम्बैलेंस हो जाए और कोई ना कोई दुर्घटना हो जाए।
तो ये जिगजैग चलाने से बिल्कुल बचिए। और हाँ, गाड़ी की एक प्रॉपर स्पीड होती है, भले ही मेंशन किया हो 100, 120, 140, दैट्स डिफरेंट मैटर, लेकिन हम ऐसी रोड पे क्यों चलें 70, 80, 90, 100? नहीं चलना है, क्योंकि एक छोटी सी भूल हमारे साथ क्या करा सकती है ये हम बिल्कुल भी नहीं जानते। हालांकि दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं, कैसे भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि गाड़ी की स्पीड को मेंटेन रखिए। कभी कभी तो मैं गाड़ी चलाता रहता हूँ और बगल से कोई गुजरता है तो मुझे पता भी नहीं चल पाता है, सन्न से निकल जाता है। दैट मीन्स कि इतनी तेज स्पीड होती है कि समझ ही नहीं आता है कि ये इतनी तेज स्पीड में क्यों जा रहा है। तो बिल्कुल भी हमें गाड़ी जो है तेज़ नहीं चलानी है। 40 से 50 इनफ स्पीड होती है रोड पे गाड़ी चलने के लिए। कहीं कहीं पे तो रोड की लिमिट भी मेंशन करके रखता है कि क्राउडेड प्लेस है, 20 की स्पीड को मेंटेन करके रखिए, लेकिन हम 20 की स्पीड तो कभी मेंटेन नहीं करते हैं, सोचते हैं गाड़ी है कि साइकिल है। हाँ, वहाँ पे ज़रूर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी की स्पीड को मेंटेन रखें, ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा रहता है। इसके अलावा गाड़ी चलाते समय कभी भी ड्रिंक ना करें, ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। ठीक है, ड्राइवर अक्सर जो है ड्रिंक करके चलते हैं, उन्हें लगता है कि बिल्कुल अच्छा हम चला रहे हैं, मेंटेन है, लेकिन ये नहीं है सही, क्योंकि दुर्घटनाएं ऐसे में बहुत ज़्यादा होती हैं और हमारी ये छोटी छोटी लापरवाही जो है ना, वो हमें किसी और जगह पहुंचा देती है। इसके अलावा एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो हेलमेट है इसे ज़रूर यूज़ करें। कभी भी ऐसा ना करें कि यूज़ ना करें। हेलमेट के साथ साथ अगर आप शूज़ पहन के चलते हैं ना, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप सोचेंगे इस छोटे छोटे डायरेक्शन के लिए, छोटे छोटे प्लेसेस के लिए हम शूज़ पहने, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो चलिए, छोटे प्लेसेस की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, थोड़ी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तो आप शूज़ ज़रूर पहन लीजिए। और हेलमेट तो बिल्कुल ही पहनिए, क्योंकि आप एक बार सोचेंगे कि क्या हेलमेट पहनने मेरा एक्सीडेंट होने वाला है? नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और ऐसा कभी किसी के साथ भी ना हो कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन जरा आप इसे समझिए, शाम के समय मैंने खुद भी फील किया हुआ है, मुझे हेलमेट से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने फील किया कि शाम में अगर चलते हैं ना, तो कीड़े बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं और अक्सर वो आँख में चले आते हैं और गाड़ी चल ही नहीं पाती है, लगता है कि गाड़ी चला रहा हूँ कि आँख में कीड़ों को हटा रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी तो मुझे वहीं लगता है। हेलमेट का जो बेस्ट यूज़ मेरे हिसाब से है वो ये है कि मुझे शाम में कीड़ों से बचाता है। अगर मैं शाम में गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मुझे कीड़ों से ज़रूर प्रोटेक्शन देता है कि अचानक से कीड़े आकर के नहीं पड़ जाते। लेकिन हाँ, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए हेलमेट को ज़रूर पहने। हेलमेट को निगलेक्ट बिल्कुल भी ना करें। गाड़ी में अगर कार में अगर चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना ना भूलें, ये बहुत ही बड़ा सेफ्टी चीज़ है, क्योंकि अचानक से कभी ब्रेक लगता है या सामने से कहीं धक्का लगता है, पीछे से कभी धक्का लगता है, तो वो सीट बेल्ट ही है जो आपको टकराने से रोकता है। यानी अगर आप आगे टकराते भी हैं ना, तो टकराने की जो स्पीड होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से आपको चोट कम लगते हैं। तो आशा करता हूँ कि इन सारी बातों को, हाँ, कुछ रूल्स अगर छूटे होंगे तो हो सकता है छूटे होंगे, लेकिन हाँ, इतनी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो श्योर है कि रोड पर चलते समय कोई दुर्घटना नहीं होगी। हम अपनी चिंता भी करें, अपने परिवार की चिंता भी करें, अपनी सोसाइटी की चिंता भी करें, क्योंकि हमारी मिस्टेक, हमारी छोटी सी भूल सिर्फ हमें नहीं, किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने कई बार ऐसा देखा हुआ है कि जिसकी गलती नहीं रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हॉस्पिटल में होता है। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले भी मैंने एक ऐसा केस देखा हुआ था कि अननेसेसरी बिना गलती के कोई पर्सन लगभग 1.5 महीने तक हॉस्पिटल में था इसी एक्सीडेंट की वजह से। और वहाँ जब मैंने और आए हुए पेशेंट से पूछा कि आपको क्या हुआ, तो उन्होंने कहा बस मस्ती में गाड़ी तेज चला रहे थे। अरे आप यंगर्स हैं और मस्ती में गाड़ी तेज चला रहे थे, आपने सोचा नहीं कि आपकी फैमिली में बाकी लोगों का क्या होगा, वो क्या सोचेंगे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल हमें सोचना चाहिए, थोड़ा सा इमोशनल होना ही चाहिए। एक बार की बात है, मैं कहीं गया हुआ था, वहाँ पे मैंने देखा कि गाड़ी पे जो है 1 2 3 4 कुछ बच्चे बैठे हुए थे और उनके जो है रिलेटिव थे। तो मैंने काउंटिंग किया उन्हीं के सामने 1 2 3 4 5, तो उन्होंने कहा कि ये सारे मेरे नहीं हैं। वो सब बच्चे थे, उन्होंने कहा ये सारे मेरे नहीं हैं। मैंने कहा ये मैं काउंट भी नहीं कर रहा कि ये सारे आपके हैं। मैंने हंस करके बोला, जब मैंने काउंटिंग की 1 2 3 4 5, तो उन्होंने झट से मुझे रोका और कहा कि ये सारे बच्चे मेरे नहीं हैं। तो मैंने भी मुस्कुरा के उन्हें जवाब दिया, मैं बच्चे काउंट इसलिए नहीं कर रहा था कि ये आपके हैं, मैं काउंट इसलिए कर रहा था कि एक गाड़ी पर 5 बैठ कर के आप जा रहे हैं, क्या आपको जरा भी चिंता नहीं है?
तो वो एक पल के लिए चुप हो गए और फिर उन्होंने कहा कि बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चे हैं, सब के सब लटक गए हैं, क्या करूँ। तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा जिम्मेदार बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें सचमुच में उन बच्चों की चिंता है तो हमें इस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर करें, चैनल पे बने रहें, आपका बनना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।